गुलाम जफर साहब, मतलब क्या इस बयान का कोई जस्टिफिकेशन भी हो सकता है क्या? नहीं, विवाद पुरुष का अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो और उसमें कोई पुरस्कार हो तो नामित कर देंगे, इनको आप भेज देंगे। चूँकि निरंतर जितने भी बयान इनके आ रहे हैं सब कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर आज आप बहस कर रहे हैं, लव जिहाद या इस तरह की जो इतनी घटनाएं लगभग देश में, इसके 2-3 पहलू होते हैं, केवल एक पहलू नहीं होते हैं। लेकिन मौलाना हैं, हमारे भाई भी हैं, उनके लिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दिया था। जब स्टूडियो में इनके साथ बदतमीजी हुई थी, मैंने बहुत हंगामा किया था। मैंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि भाई आप मारपीट नहीं कर सकते हैं, कानून के हाथ में। भाई सब भाई हैं, आपके भाई तो कसाई निकल गए। आप भी भाई हैं। हाँ, क्या करेंगे, कसाई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ, शब्द बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि पैनलिस्ट सारे पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर धर्म गुरु हैं, मौलाना अगर हैं, तो मौलाना जब भी कोई बयान दें तो वो धार्मिक बयान होना चाहिए, राजनीतिक बयान नहीं होना चाहिए। 3 पहलू होते हैं, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। धार्मिक पहलू तो यह है कि कोई भी मुसलमान, शब्द सीधी बात है, वो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना हरकत कर ही नहीं सकता। इस्लाम उसको इजाजत ही नहीं देता। अगर वाकई किसी से प्यार हो जाएगा उसको, तो वो मर जाएगा मगर उसको नहीं छोड़ेगा। अरे लव जिहाद का समर्थन उसको जिंदगी भर के लिए अपनाएगा। ठुकरा नहीं सकता है, धोखा नहीं कर सकता है, छल नहीं कर सकता है। और अगर कोई छल करता है, नाम बदलकर, चेहरा बदलकर, लुक बदलकर, आप लव जिहाद का समर्थन करते हैं, इसका मतलब पूरी बात। और अगर वो किसी लड़की को अपने जाल में, आप जो हिंदुस्तान में हो रहा है मुसलमान बच्चों के साथ में, इसका मतलब आप समर्थन कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। सही हो रहा है, मुसलमान ही नहीं है, वो मुसलमान कतई नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत, वो तो खुद जो है हराम काम को बढ़ा रहा है। पहले तो शर्म होनी चाहिए, फतवा आना चाहिए। आप लड़की की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो उसको कटघरे में लाइए। संसार तो उसको किया जाएगा, पत्थर तो उसको मारा जाएगा, सजा तो उसको मिलेगी। ये तो धार्मिक पहलू से कहिए, मेरा पूरा बयान पहलू ये है कि हम एक जगह कुछ पूछना चाह रहे हैं रशीदी जी आपसे। क्या सुने? रशीदी जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं। अरे भाई मेरा पूरा बयान चलाओ आप पहले जी। प्रत्युष आप मेरा पूरा बयान चलाइए। चले भाई, एक बार फिर से चला दीजिए, एक बार फिर से चला दीजिए। इनका एक और बयान है वो भी चला दीजिएगा। इस यार एक और बयान है वो भी चला दीजिए। दोनों बयान चलाइए। मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है, लव जिहाद हो जाता है। ये बिला वजह मुसलमान बच्चों को परेशान करना, उनकी जिंदगी खराब करना, ये सब काम लड़कियां कर रही हैं और मुसलमान बच्चों को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। तो लव जिहाद के लिए फंसाया जाता है, तो किसके लिए आप कह रहे थे लव जिहाद के लिए फंसाया जाता है? अरे ये पूरा मतलब मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के को पूरा बयान दिखाइए ना। क्या? अरे इसके आगे भी बयान है, वो दिखाइए ना पूरा। अरे आपने गोल्ड डिगर बोल दिया, इसके बाद बचा क्या? क्यों बदतमीजी करते हो? बचा क्या? क्यों लोगों को बदनाम करने की साजिश करते हो? ये बोल दीजिए कि आपका बयान नहीं है, सरकार का बयान है। ये भी बोल दीजिए, पूरा बयान दिखाइए। अब बोलिए, आगे का बयान दिखाइए। इसके आगे का बेहतर होता रशीदी साहब, आप इसके आगे का बयान दिखाइए। भारत के मुस्लिम नौजवानों, तुम इस चक्कर में क्यों पड़ते हो? आगे का बयान दिखाइए। रोटी में, पढ़ाई में, लिखाई में क्यों नहीं दिल लगाते हो? आगे का बयान दिखाइए। देश और समाज में एक अपने आप को बेहतर उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते हो? ये सड़क छाप क्यों बनते हो तुम? कौन है लव जिहाद की तरफ तुम जा रहे हो? असली नकली कुछ भी हो, आप कहते कलावा नहीं अपने घर बैठो आराम से। ये कौन हो तुम? किसी का आरोप है, हम उससे आपसे पूछ रहे हैं आप हैं कौन? तुम कौन हो समाज सुधारक? भाई अपने घर बैठो, ये लीजिए। नहीं, और आप यहाँ हिंदू मुसलमान करवाओ। कौन है आप हिंदू मुसलमान करवाओ, भाजपा के एजेंटी करिएगा, आप दलाली कीजिएगा, पूरा बयान चलाएं। मुल्ला मौलवी सुनवाइएगा। पूरा बयान चलाएं। अभी तमाम औरतें आके गाली बक रही, मुल्ला मुल्ला कर रही, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी वजह से सारा मुल्ला बदनाम हो रहा है। यही कहना चाह रहा हूं, आप जैसे लोगों की वजह से सारे मौलाना बदनाम हो रहे हैं। क्या कीड़ा काटता है? एएनआई को बुला के बयान दे देते उल्टा सीधा। उल्लू का जहां जहां जाए एएनआई, समझ लो वही है भाजपाई। जहां जहां जिसके घर के आगे जाए एएनआई, समझ लो वो है भाजपाई। एक सेकंड, मैं